वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन क्रिस्टल। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर खुर्द अज़विये दोस्त और दुश्मन 8वीं जमात का साइंस। ओके, तो हमने जो है लास्ट वीडियो में खुर्द अज़वियों का इंट्रोडक्शन किया था, है ना। तो अगले हमारे टॉपिक्स हैं खुर्द अज़विये और हम नुकसानदा खुर्द अज़विये, ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़, नाइट्रोजन तस्बीत और नाइट्रोजन साइकिल। तो अब हम जाएंगे अगले टॉपिक की जानिब, यानी कि खुर्द अज़विये और हम, यानी कि इंसान। ओके, तो आइए देखते हैं क्या क्या इंक्लूड होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले खुर्द अज़विये और हम में हम देखेंगे कि खुर्द अज़विये हमारा दोस्त हैं या हमारे दुश्मन हैं। तो दोस्त खुर्द अज़विये अगर हम देखें, दोस्त यानी कि फ़ायदामंद खुर्द अज़विये। ओके, दोस्त होना मतलब फ़ायदामंद होना, दुश्मन होना यानी कि नुकसानदा होना। ओके, तो फ़ायदामंद खुर्द अज़विये यानी कि इसका जो है फ़ायदामंद इस्तेमाल हमारे लिए क्या क्या है। तो नंबर 1 है खुर्द अज़वियों का तिजारती इस्तेमाल। सेकेंड, दही और ब्रेड बनाना। नेक्स्ट, खुर्द अज़वियों का उद्वियाती इस्तेमाल। नेक्स्ट जो है टीका यानी वैक्सीन लगाना। नेक्स्ट, मिट्टी की ज़रख़ीज़ी में इजाफ़ा। और इसके बाद है माहौल की सफाई। अगर हम दुश्मन खुर्द अज़विये या फिर नुकसानदा खुर्द अज़वियों की बात करें तो ये जो है इंसानों में बीमारी फैलाने वाले, जानवरों में बीमारी फैलाने वाले, पौधों में बीमारी फैलाने वाले और ग़िज़ाई ज़हरियत। तो आज हम देखेंगे, सिर्फ इतना ही आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, तो चलते हैं देखते हैं कि खुर्द अज़वियों की तिजारती इस्तेमाल क्या है। ओके, तो खुर्द अज़वियों की तिजारती इस्तेमाल क्या है। खुर्द अज़वियों को जो है अल्कोहल, शराब और सिरका यानी कि एसिटिक एसिड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको जो है क्या किया जाता है, बड़े पैमाने पर जो है अल्कोहल, शराब और सिरका वगैरह की तिजारती तौर पर बड़े पैमाने पर उसकी जो है काश्त की जाती है, यानी कि उसको बनाया जाता है। तो उसको गेहूँ, चावल या फलों के रस से जो कुदरती शक्कर मिलती है ना, गेहूँ में स्टार्च होता है जो कि कुदरती शक्कर है, चावल में भी होता है कुदरती शक्कर और फलों के रस में भी जो मिठास होती है ना, मिठास मतलब है उसमें जो है कुदरती शक्कर मौजूद है। तो उसमें जो है क्या किया जाता है, गेहूँ, चावल और फलों के रस में मौजूद कुदरती शक्कर में ईस्ट को मिलाया जाता है। ये देखिए ईस्ट अपनी स्क्रीन पर। ओके, तो ईस्ट को मिलाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ईस्ट को मिलाने से क्या होता है, उसके मतलब ईस्ट को मिलाया जाता है यानी कि उसमें ही ईस्ट को उगाया जाता है। उसको ऐसे रखा जाता है कि ईस्ट उसमें उगने लगे। ओके, उगाना मतलब ईस्ट यानी एक किस्म का फंगस है, उसकी पैदावार बढ़ाई जाती है, उसकी पैदावार की जाती है। नेक्स्ट उसके आगे क्या होता है, उसमें जो है बू चेंज हो जाती है। ईस्ट के ज़रिए चीनी का अल्कोहल में तब्दील हो जाना। ये जो चीनी है किस में तब्दील हो जाती है, अल्कोहल में तब्दील हो जाती है। और ये अल्कोहल की बू से मालूम होता है कि ये जो है चीनी अल्कोहल में तब्दील हो गई है। तो इस तरह से जो है, और इस अमल को हम क्या कहते हैं, चीनी का अल्कोहल में तब्दील होने का अमल क्या कहलाता है, तख़मीर कहलाता है या फिर फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके, या फिर इसको क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये क्या है, चीनी का अल्कोहल में तब्दील होना, किसके ज़रिए, ईस्ट के ज़रिए। क्या किया जाता है, ईस्ट को और गेहूँ, चावल या फलों का रस जो होता है ना, उस रस में उगाया जाता है ईस्ट को। तब उसकी जो है बू बदल जाती है, अल्कोहल की बू से मालूम होता है कि ये अल्कोहल में बदल गया है। ओके, तो सिरका भी कहा जाता है ना, बहुत टाइम रखा जाए तो शराब में तब्दील होता है। तो ये दोनों जो है बहुत क्लोज हैं। ओके, ये हराम है, ये हलाल है, अलग बात है, लेकिन ये दोनों थोड़ा करीब करीब हैं। ओके, तो ये हो गया खुर्द अज़वियों का तिजारती इस्तेमाल। ओके, नेक्स्ट क्या है, और साथ ही साथ मैं तुमको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, ये फर्मेंटेशन या तख़मीर का जो अमल है ना, ये किसने किया था, यहाँ देखिए लुइस पास्चर ने
1857 में तखमीर की खोज की थी। लुइस पास्चर जो कि एक साइंसदान था, उसने जो है क्या किया था, 1857 में तखमीर की खोज की थी। इस तरह से अगर आप देखोगे ईस्ट पाउडर अगर हम आटे में शामिल करेंगे तो आटा हमको थोड़ी देर में फूला हुआ मिलेगा। ओके, क्यों होता है ये? क्योंकि ईस्ट जो है बहुत तेज़ी से तौलीद करते हैं और जो है तनफ़ुस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होने से वो गैस की जो बुलबुलें हैं ना, आटे को फुला देती है। ओके, तो ये आगे हम पढ़ेंगे दही, ब्रेड और दही बनाने के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे खुरदजवियों का अद्वियाती इस्तेमाल। तो एंटीबायोटिक, गोलियां, कैप्सूल और पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन होता है, ये जो है कभी आपने सोचा है ये किससे बने हैं? हम जानते हैं ना, नॉर्मली जब हम बीमार हो जाते हैं डॉक्टर हमको जो है एंटीबायोटिक की गोलियां देते हैं या फिर कैप्सूल देते हैं या फिर पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, है ना। तो इन दवाओं का ज़रिया क्या है? इन दवाओं का ज़रिया है खुरदजविये। ये दवाएं क्या करती हैं? खुरदजवियों को, खुरदजविये बीमारी फैलाने वाले जो खुरदजविये होते हैं ना, उसको जो है ख़त्म कर देती है, उनकी नमू को रोक देती है। ओके, खुरदजविये जो बीमारी फैलाते हैं, बीमारी फैलाने वाले खुरदजवियों की नमू को रोक देती हैं। ओके, तो इस तरह से ये दवाएं बहुत फ़ायदेमंद है। ओके, और ऐसी दवाओं को क्या कहती हैं? ऐसी दवाएं जो बीमारी फैलाने वाले खुरदजवियों को ख़त्म कर देती हैं और उनकी नमू को रोक देती हैं, उन्हें कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ओके, एंटीबायोटिक्स। और आजकल जो है एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल की जा रही है और बनाई भी जा रही है। और कुछ मिसालें इसकी क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ओके, तो इससे ये जो है आमतौर पर फंगस या फिर बैक्टीरिया, फफूंदी, फंगस यानी फफूंदी और बैक्टीरिया से हासिल किया जाता है। और एंटीबायोटिक्स को जो है मखसूस तरीक़े से उगाया जाता है। एंटीबायोटिक जो है मतलब यानी कि खुरदजवियों को मखसूस तरीक़े से उगा कर तैयार की जाती है और उनका जो है उनसे जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज किया जाता है, मुख्तलिफ़ बीमारियों पर काबू पाया जाता है। यहाँ तक कि मवेशी जो होते हैं ना, मवेशी और पोल्ट्री को दी जाने वाली ग़िज़ा में भी एंटीबायोटिक्स मिलाई जाती है ताकि जानवरों को जो है खुरदजवियों से होने वाली बीमारियों से महफूज रखा जा सके। ओके, तो ये हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, आपकी बुक में मौजूद है, देखिए। ओके, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया के कल्चर पर काम कर रहे थे। ओके, अचानक उन्होंने कल्चर प्लेट के ऊपर हरे रंग की फफूंदी और छोटे छोटे बजरों को देखा। ओके, उन्होंने मुशाहिदा किया कि फफूंद यानी मोल्ड जो भी फंगस है ना, ओके, उसकी मौजूदगी से बैक्टीरिया की नमू रुक गई है। दरहकीकत फफूंद ने उनमें से बहुत से बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया था। और इसी तरह उन्होंने क्या किया? पेनिसिलिन तैयार की। पेनिसिलिन क्या है? एक किस्म की एंटीबायोटिक है। ओके, एक किस्म की दवाई है। तो ये हो गया। तो जो भी दवाएं हम खाते हैं ना, डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं खानी चाहिए। तो हमको हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ ही दवाओं का इस्तेमाल करना है। ऐसे नहीं कि हाँ मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया है, मैं फ़ंगल की दवा ले लेती हूँ, मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, हाँ टीचर ने पढ़ाया था, मुझे ऐसा हुआ है ना, तो मेरा इसका मतलब है मुझे बैक्टीरिया का कुछ इन्फेक्शन हुआ है, मुझे ऐसा हुआ है, मैंने ये दवाई खानी है। नहीं, ऐसे नहीं सोचते। डॉक्टर की सलाह जब तक नहीं होती ना, तब तक इलाज सही तरह से नहीं हो सकता। जिस तरह से पढ़ाए बगैर टीचर्स जब तक एक्सप्लेन नहीं करते, पढ़ाते नहीं, आप सिर्फ बुक देखने से या बुक पढ़ने से उतनी नॉलेज हासिल नहीं कर सकते, राइट। तो उसी तरह से बीमारी को जो है डॉक्टर अच्छी तरह से जान सकता है। ये बात याद रखिए बेटा। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? दही और ब्रेड बनाना। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है दही के जमने में मदद करता है। ओके, तो ये लैक्टोबैसिलस जो है क्या है? ये दूध में तौलीद करते हैं और दूध को जो है दही में बदल देते हैं। ओके, दूध में तौलीद करते हैं और दूध में तौलीद करते हैं और दूध को किस में बदल देते हैं? दही में बदल देते हैं। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही जमने में मदद करता है। इसके अलावा जो है लैक्टोबैसिलस और लैक्टोकोकस, ये जो बैक्टीरिया हैं, पनीर यानी कि चीज़ आपका
अचार और दीगर ग़िज़ाई अशिया को जो है बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो है लेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो कि रवा, इडली और भटूरे का अहम जुज़ है। ओके, ये जो बैक्टीरिया हैं ये रवा और इडली और भटूरे का जो आटा गूंथते हैं ना, उसमें ये अहम जुज़ है। क्यों? क्योंकि ये गैर हवाबाश तनफ़ुस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं और गैस के बुलबुले बनाते हैं। इस तरह आटा फूलने लगता है। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखिए। ओके, तो अगर हम हाफ kg आटा या मैदा लें और उसमें थोड़ी सी चीनी और गर्म पानी मिलाकर थोड़ा सा ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंद दें, तो 2 घंटे के बाद आपको आटा कैसा मिलेगा? फूला हुआ मिलेगा। ओके, तो ये फूला हुआ क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है ईस्ट क्या है, बहुत तेज़ी के साथ तवलीद करते हैं और तनफ़ुस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, और ये गैस के बुलबुले भर जाने से क्या है, आटा मोटा हो जाता है, आटे का हजम ज़्यादा हो जाता है। ओके, ये इसी तरह जो है बेकरी में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में भी ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? टीका यानी वैक्सीन। ओके, तो बीमारी से लड़ने के लिए जब बीमारी फैलाने वाले खुर्द-अज़्वी हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए क्या किया जाना ज़रूरी है? उनसे लड़ने के लिए जो है हमारे जिस्म का क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। राइट, हमारे जिस्म का क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि वो बीमारियों से लड़ सके, है ना। तो बीमारी से लड़ने वाले खुर्द-अज़्वी हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं और एंटीबॉडी पैदा करके बीमारी से मुकाबला करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब बीमारी फैलाने वाले खुर्द-अज़्वी हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, तो क्या ये जो एंटीबॉडी है ना, एंटीबॉडी जो टीका या वैक्सीन के ज़रिए हमारे जिस्म में बनते हैं, ये एंटीबॉडीज़ जो है बीमारियों से लड़ते हैं। ओके, और ये माइक्रोब हमारे जिस्म में दोबारा दाखिल नहीं होने पाते, क्योंकि पहली बार जब किसी वायरस ने अटैक किया, जब किसी बैक्टीरिया ने आपके जिस्म पर अटैक किया, तो ये एंटीबॉडी जो है दूसरी बार दोबारा इसको घुसने नहीं देते बॉडी में। क्यों? क्योंकि ये पहचान जाते हैं, हाँ ये दुश्मन है, मैंने इसको मारना है, मैंने इसको भगाना है। ये हमारे जिस्म में जो है फौजी की तरह काम करते हैं, है ना। ओके, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, जो एक मुल्क के क़ुव्वत मुदाफ़ियत कौन करता है? क़ुव्वत मुदाफ़ियत मतलब फ़ौजी हैं, उसके हिफाजत करते हैं ना। तो इसी तरह जो है एक जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसके जिस्म में पैदा होने वाले एंटीबॉडीज़ हैं, जो कि टीके के ज़रिए या फिर नेचुरली हमारी जिस्म में पैदा हो जाते हैं, अगर हम ग़िज़ा अच्छी तरह से लें तो। ओके, अगर जो इस तरह जो है मतलब बहुत सारे जो बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं, हैज़ा यानी कोलेरा, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, चीचक यानी कि स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस जैसी कई बीमारियों को जो है टीकों के ज़रिए रोका जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, आपका अपना साइंसदान यहाँ पर है मौजूद, जिसने चीचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेन्स ने जो है 1798 में चीचक यानी स्मॉल पॉक्स, ओके, तो चीचक के टीके की खोज की थी। तो ये जो है चीचक ने पूरी दुनिया में अपना मतलब अब जो है कोरोना का जिस तरह से केसेस आ रहे हैं ना, तो चीचक एक ज़माने में जो है पूरी दुनिया में फैल गया था। ओके, तो इसी वजह से चीचक के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो है पूरी दुनिया में एक मुहिम चलाई गई थी, और जिसके नतीजे में जो है दुनिया के बेशतर इलाकों से या फिर दुनिया में बेशतर हिस्सों से जो है चीचक का यानी स्मॉल पॉक्स का जो है नामो निशान मिट गया। ओके, तो आजकल सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भी मुख्तलिफ बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि प्लस पोलियो प्रोग्राम, जो कि पोलियो से बच्चों को महफूज रखने के लिए आपने टीवी वगैरह, अखबारात वगैरह में इश्तिहारात देखे होंगे, है ना। तो जो अमिताभ बच्चन ऐड आता था ना, इश्तिहार आता था कि बच्चों को पोलियो 2 बूंद ज़िंदगी के, तो ये 2 बूंद क्या है? ये असल में टीका है। ओके, तो क्या है ये? प्लस पोलियो प्रोग्राम, यानी कि पोलियो से महफूज रखने के लिए किए जाते हैं, बच्चों को दी जाती है पोलियो ड्रॉप्स। ओके, तो ये हो गया, हमने कितना पढ़ा अभी?
खुर्दजवियों के तिजारती इस्तेमाल, खुर्दजवियों के यहाँ नेक्स्ट जो है दही ब्रेड बनाना, उसके बाद जो है खुर्दजवियों का अद्वितीय इस्तेमाल, टीका बनाना। अब हमारा यहाँ पर 2 टॉपिक्स बचा है ना। तो नेक्स्ट आता है मिट्टी की ज़रख़ीज़ी में इजाफा। कुछ बैक्टीरिया और नीली हरी अलगी जो है क्या करते हैं, कुर्रेबाद में मौजूद नाइट्रोजन को तयन करते हैं यानी फिक्स करते हैं और मिट्टी की ज़रख़ीज़ी में इजाफा करते हैं। तो इन बैक्टीरिया और नीली हरी अलगी को हम क्या कहते हैं, हयातियाती नाइट्रोजन तयन, हयातियाती नाइट्रोजन फिक्सर ओके कहा जाता है। तो ये हो गया मिट्टी की ज़रख़ीज़ी का। नेक्स्ट अगला टॉपिक है माहौल की सफाई। तो फूल की पत्तियाँ या फिर सब्जियों और फलों का कचरा, जो भी हमारे अतराफ जो गीला कचरा होता है ना, आम लफ्ज़ों में जैसे हम कह सकते हैं, तो उसमें जो है मुर्दा नामियाती मादे पाए जाते हैं। ये हयातियाती अमल से तहलील हो जाते हैं और खाद में तब्दील हो जाते हैं। हमने लास्ट टॉपिक में लास्ट लेसन में देखा था ना कि खाद क्या है। खाद क्या है, ये सब जो गीला कचरा होता है उसकी तहलील से बनता है और ये हयातियाती अमल किससे होता है, खुर्दजवियों से होता है। ओके, हयातियाती अमल खुर्दजवियों से होता है और ये मुर्दा नामियाती मादे जो है थोड़े दिनों के बाद हमको जो है सड़ गल कर गायब होते नजर आएंगे और कुछ दिनों के बाद मिट्टी के साथ मिलकर जो है ये नामियाती फुजला सादा अशिया में तब्दील हो जाता है यानी कि तहलील हो जाता है। उसके बाद जो है तहलील होने के बाद ये पौधों और जानवरों के इस्तेमाल में आ जाता है। तो जितने भी नुकसानदा और बदबूदार अशिया हमारे अतराफ पाए जाते हैं वो हयातियाती तनज़्ज़ुल के बाद खुर्दजवियों के अमल से हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ीर हो जाते हैं। उसके बाद जो है माहौल पाक साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से माहौल की सफाई हो जाती है ना। तो ये हो गया हमारा दोस्त खुर्दजवियों के बारे में। आगे हम देखेंगे दुश्मन खुर्दजवी। ओके, यानी नुकसानदा खुर्दजवियों में हम देखेंगे इंसानों में बीमारी फैलाने वाले खुर्दजवी, जानवरों में बीमारी फैलाने वाले खुर्दजवी और पौधों में बीमारी फैलाने वाले खुर्दजवी। इसके अलावा जो है हम देखेंगे ग़िज़ाई ज़हरियत क्या है। ओके, तो यहाँ पर इंसानों में बीमारी फैलाने वाले खुर्दजवी आमतौर पर हम इसे मर्ज़ आफरीन खुर्दजवी भी कहते हैं, यानी कि मर्ज़ पैदा करने वाले, मर्ज़ आफरीन, मर्ज़ को बढ़ावा देने वाले। ओके, तो ये क्या करते हैं, हमारे जिस्म में जो कि सांस के ज़रिए यानी हवा के ज़रिए और या फिर कभी पानी के ज़रिए या फिर ग़िज़ा के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। ओके, दाखिल हो जाते हैं और मरीज़ बनाते हैं इंसान को, अच्छे भले सेहतमंद इंसान को जो है मरीज़ बना देते हैं। तो इस ऐसे मर्ज़ आफरीन खुर्दजवी जब जिस्म में दाखिल होते हैं तो समझो कि किसी इंसान या जानवर के जिस्म में अगर ये दाखिल हो गए तो ये क्या है, मुतअद्दी शख्स या मुतअद्दी जानवर कहते हैं। तो मुतअद्दी शख्स या मुतअद्दी जानवर से जब कोई और इंसान या कोई और जानवर राब्ते में आता है तो इसकी फिर बीमारी की तरसील होती है यहाँ पर, और बीमारी की तरसील होके यानी फिर से जो है अगला इंसान भी मरीज़ बन जाता है। तो इस ऐसी बीमारियों को हम क्या कहते हैं, तरसीली बीमारियां या फिर कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। ओके, मिसाल के तौर पर हैज़ा यानी कोलेरा, सर्दी कोल्ड ज़ुकाम, कोल्ड कफ कहते हैं ना। तो नेक्स्ट जो है चीचक यानी स्मॉल पॉक्स, तपे देख यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ये सारी मिसालें हैं, ये इस किस्म की बीमारियां हैं जो कि तरसीली बीमारियां हैं, यानी कि एक इंसान या से दूसरे इंसान में दाखिल हो सकती हैं, किसी भी बराह रास्त राबते से भी दाखिल हो सकती हैं। या फिर यहाँ पर देखिए अभी क्या होता है। ओके, तो नज़ला या ज़ुकाम वाला शख्स या फिर किसी भी ऐसी बीमारियों वाला इंसान जब छींकता है तो क्या होता है, उसकी छींकने से निकलने वाली छोटी छोटी बूंदें जो है इसमें हज़ारों वायरस या फिर हज़ारों खुर्दजवी जो कि इस बीमारियों का सबब हैं ये पाए जाते हैं। ये क्या होता है, हवा में दाखिल होते हैं और फिर सांस के ज़रिए सेहतमंद जिस्म में दाखिल होते हैं और बेचारा सेहतमंद इंसान मरीज़ बन जाता है।
तो बहुत बुरी बात है ना। तो हमेशा अगर कभी भी हमको नज़ला ज़ुकाम हो गया तो हमने क्या करना है, अपने मुंह पे हाथ रखे बिना या फिर कपड़ा रखे बिना छींकना नहीं चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, अगर हमको हो गया है तो हमने दूसरों की हिफाजत के लिए क्या है, हमेशा एक आदाब होते हैं ना माशरे के, तो उस तरह से पाकी सफाई का अगर हम ख्याल रखेंगे, छींकते वक्त मुंह पर कपड़ा रखेंगे, ये सारी जो बातें हमको साइंस सिखाती है ना, इस्लाम भी यही सिखाता है हमको। तो इस्लाम में भी पाकी सफाई और छींकते वक्त जो है मुंह पे हाथ रखना, सबके सामने ऐसे मुंह खोल के हाथ से छींक देना, वो सब अच्छी बात नहीं है ना। तो क्या है, हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपको नज़ला हुआ है, आपको ज़ुकाम या सर्दी हुई है, तो आप जो है छींकते वक्त, खांसते वक्त जो है, सिर्फ छींकना नहीं आता है, ओके, खांसना भी आता है, ओके। तो छींकते वक्त या खांसते वक्त हमको ख्याल रखना चाहिए कि हमारी खांसी से छोटी छोटी बूंदें हवा में शामिल ना हो पाएँ, ताकि उस हवा में सांस लेने वाला दूसरा सेहतमंद इंसान मरीज़ ना हो सके। तो अगर हम यहाँ पर ही एहतियात करेंगे तो ये बीमारी आगे नहीं जा सकती, ओके। तो ये हो गया बीमारी कैसे फैलते हैं उसके बारे में। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे हशरात, यानी कि रेंगने वाले जानवर, कीड़े वगैरह, और ऐसे जानवर भी होते हैं जो कि खुर्द अज़वियों के हामिल होते हैं, यानी खुर्द अज़वियों के कैरियर का काम करते हैं, हामिल का काम करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मक्खियाँ जो है इधर उधर उड़ती हुई कूड़ा करकट पे जाके बैठती है, कभी कभी इंसानी फुजले पे या फिर किसी जानवर के फुजले पे जाकर बैठती है, गंदगी पे बैठती है। उसके बाद जो है उसके जिस्म के ऊपर मर्ज़ आफरीन खुर्द अज़विये चिपक जाते हैं, और ये चिपके हुए उनके पाँव पे, जिस्म पे जो चिपके हुए रहते हैं, वो उसी चिपके हुए जिस्म के साथ जो है आकर खाने पे बैठते हैं, है ना। खुला खाना नहीं खाना चाहिए, राइट। खुला खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है, क्यों, इसी वजह से। तो ये खाने पर जब बैठते हैं तो ये मर्ज़ आफरीन खुर्द अज़विये हमारे ग़िज़ा में शामिल हो जाते हैं। जब ग़िज़ा में शामिल हो जाते हैं तो ग़िज़ा के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, और अच्छा भला सेहतमंद जिस्म जो है बीमार हो जाता है। तो ये हो गया प्रोसेस इनका कि किस तरह से बीमारियां फैलती हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ बीमारियां यहाँ पर आपकी बुक में दिया गया है, ओके। तो ये क्या है, ये बीमारियां तो इंसानी बीमारियां, तपेदिक यानी टीबी, ओके। बैक्टीरिया इसका फैलाने वाला अज़विया है। तरसील का तरीक़ा है हवा। ये क्या किया जाता है, एहतियाती तदाबीर क्या है, मरीज़ को मुकम्मल तौर पर दीगर अफराद से अलहदा रखना। आगे ये सारी बीमारियां, खसरा, छोटी चीचक यानी स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ये सारे जो है वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं, ओके। तो इनको जो है हवा के ज़रिए या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए, राब्ते के ज़रिए, या फिर पोलियो जो है हवा और पानी के ज़रिए फैलता है, ओके। ये इनकी तरसील का तरीक़ा है। ये फैलाने वाला अज़विया है, क्या है यहाँ पर, बैक्टीरिया, वायरस, वायरस, वायरस। तो ये कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है, ये आपने फाइंड आउट करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है आपने। ये आपके लिए एक होमवर्क है, ओके। मैं नहीं बताऊंगी इसके बारे में। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, मरीज़ को मुकम्मल तौर पर दीगर अफराद से अलहदा रखा जाता है, और मरीज़ के ज़रिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान को दूसरे लोगों की पहुंच से दूर रखा जाता है, और मुनासिब वक्त पर जो है टीका लगाया जाता है, यानी कि वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये सारी बीमारियां इस तरह की हैं। एक आप कह सकते हैं कि कोरोना भी यहाँ पर आता है, क्योंकि ये भी वायरस की डिसीज़ है ना, तो इस वजह से। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, हैज़ा यानी कोलेरा, टाइफाइड, बैक्टीरिया। तो ये सारे बैक्टीरिया या ये कौन से हैं, ये पूरे जरासीमों के नाम आपने बताने हैं, हाँ, होमवर्क है आपके लिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि बैक्टीरिया से कोलेरा फैलता है, और कोलेरा पानी या ग़िज़ा से फैलता है,
ज़ाती सफाई सुथराई और अच्छी आदतों को अपनाना और अच्छी तरह पकी हुई ग़िज़ा और उबले हुए पानी का इस्तेमाल करने से ये ऐसी बीमारियां नहीं हो पाती। और इसके साथ साथ टीके लगाना। ओके, हेपेटाइटिस ए, ये भी वायरस के ज़रिए फैलने वाली बीमारी है और ये पानी के ज़रिए होता है, तो उबले हुए पानी का इस्तेमाल करना और टीका लगाना इसकी एहतियाती तदाबीर हैं। ओके, नेक्स्ट है मलेरिया। ये प्रोटोजोआ से फैलता है, उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है ये आपने बताना है। नेक्स्ट, मच्छर के ज़रिए फैलता है ये। ओके, मच्छर जो है इसका हामिल है, तरसील का जो है वसीला हम कह सकते हैं। ओके, तो मच्छर जो है मलेरिया के प्रोटोजोआ को अपने साथ चिपका कर लेकर आता है और हमारे जिस्म में दाखिल कर देता है ना, बहुत बुरी बात। तो मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली कीमियाई अशिया का इस्तेमाल या फिर हशराकश कीमिया का छिड़काव, स्प्रे वगैरह करते हैं ना, मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अपने आसपास की जगहों को जो है पाक साफ रखना और पानी जमा होने ना देना, ये सारा क्या है मलेरिया से बचाव का तरीका है। मलेरिया के साथ साथ जो है आप डेंगू के लिए भी सेम इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम बात जो है कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मादा एनाफिलस मच्छर की यहाँ पर जो तस्वीर दी गई है, मादा एनाफिलस मच्छर। ओके, ये थोड़ा ब्लैक वाइट होता है, इसके पाँव इस तरह से होते हैं। ओके, ब्लैक वाइट। ये देखिए इसकी तस्वीर, एक और तस्वीर देखिए उसकी। तो मादा एनाफिलस मच्छर जो है मलेरिया के प्रोटोजोआ को अपने जिस्म में लेके आता है और मादा एडिस मच्छर जो है डेंगू के जो भी वायरस है, जो भी उसका खुरदज़विया है, उसको जो है अपने जिस्म पर अपने साथ उसके कैरियर का काम करता है, उसके हामिल का काम करता है। तो इससे इन दोनों बीमारियों से, डेंगू और मलेरिया से हिफाजत के लिए अपने आसपास पानी को ना जमा होने दें और पाकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। आसपास जो है गमलों वगैरह में कभी कभी पानी जमा होता है, कभी कभी पौधों के पास या फिर किचन सिंक के पास कभी पानी जमा रहता है। तो ये पानी जमा होने की सूरत हाल को आपने कंट्रोल करना है। आप जानते हैं ना, पाकी आधा ईमान है ना। तो पाकी आधा ईमान है, क्या मतलब क्या है, सफाई सुथराई रखो, अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखो, तो आपका जो है आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आप अल्लाह से भी नज़दीक हो जाओगे, है ना। तो इस तरह से आपकी दुनिया और आपकी आखिरत दोनों जो है बेहतर हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया इंसानों में मर्ज़ फैलाने वाले खुरदज़वियों के बारे में। आगे हम देखेंगे जानवरों में बीमारी फैलाने वाले खुरदज़वी। तो जानवरों में बीमारी फैलाने वाले खुरदज़वी, एंथ्रैक्स एक बीमारी है जो कि इंसानों और जानवरों में भी होती है। ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, ये एक बैक्टीरिया से पैदा होती है। नेक्स्ट इसके बारे में एक और चीज़ है कि मवेशियों में जो है मुंह और पैर की बीमारी होती है, जो कि वायरस की वजह से होती है। तो ये मुंह और पैर की बीमारी मवेशियों में पाई जाती है। तो इसको भी रोकने के लिए मवेशियों को टीके लगाए जाते हैं और जो है उनको जो है एहतियाती तदाबीर पर रखा जाता है मवेशियों को। ओके, यानी जानवरों को तमाम। मवेशी कौन से जानवर है, चरने वाले जानवर। ओके, मुंह उनके ज़मीन पे टच होते हैं ना, और पाँव भी ज़मीन पे टच होते हैं। तो मवेशी इस वजह से इस बीमारी का शिकार होते हैं, वायरस के ज़रिए, जो कि उनको मिट्टी के ज़रिए उनके जिस्म में दाखिल होता है। तो नेक्स्ट है पौधों में बीमारी फैलाने वाले खुरदज़वी। आमतौर पर गेहूँ, चावल, आलू और संतरा, सेब वगैरह में खुरदज़वी जो है बीमारियां पैदा करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फसल में कमी आ जाती है। और इसको जो है रोकथाम के लिए उनको कीमियाई अशिया का जो है स्प्रे किया जाता है, या फिर उन फर्टिलाइज़र में ही कुछ अशिया शामिल की जाती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पौधों में होने वाली बीमारियाँ। ओके, सिट्रस कैंकर जो कि बैक्टीरिया के ज़रिए होती है और इसका फैलने का तरीका है हवा। ओके, ये तस्वीर देखिए यहाँ पर, सिट्रस कैंकर, नींबू के ऊपर जो है ब्लैक डॉट्स, नींबू के पत्तों पर या दरख्त पर भी आप देखेंगे, पौधे पर भी आप देखेंगे ब्लैक डॉट्स होते हैं। तो ये सिट्रस कैंकर नामी बीमारी की वजह से होता है। नेक्स्ट जो है गेहूं की रस्ट ऑफ व्हीट, जो कि फफूंदी यानी फंगस से होता है। ये हवा या बीज उसका फैलने का तरीका है। और ये जो है गेहूं के जो है घास पर देखो यहाँ पर ऐसे डॉट्स होते हैं। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट भिंडी में लगने वाली बीमारी। तो भिंडी में लगने वाली बीमारी येलो बीन मोज़ाइक ऑफ भिंडी, ओखरा। तो ये जो है वायरस से होती है
और इसका फैलने वाला हशरा यानी कीड़े जो है इसको फैलाते हैं। तो भिंडी का भी जो है सेम हाल है, उसके पत्तों पे दाग धब्बे लग जाते हैं, इससे रिंकल्स हो जाते हैं और भिंडी की जो है पैदावार भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर 3 बीमारियों के बारे में आपको दिया गया है। ओके, तो ये हो गया पौधों में होने वाली बीमारियाँ। इसके बाद हम देखेंगे कि ग़िज़ाई ज़हरियत क्या है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी समझो कि आपके फ्रेंड के घर में पार्टी थी, है ना, आपके दोस्त के घर में पार्टी थी, या फिर आपके चाचा के घर में, मामू के घर में पार्टी दावत थी। तो आपने जो है क्या किया, वहाँ पर मौजूद तमाम खाने जो है आपने ट्राई किए। गुलाब जामुन थे, चिकन फ्राई था, ब्रोस्टेड था, ये था, वो था, पिज़्ज़ा, बर्गर, सब कुछ आपने खा लिया कि मैं दावत में आई हूँ, मुझे सब खाना है, आइसक्रीम खाना है, सब कुछ खाना है मैंने। तो आपने जो है ये सारी चीज़ें खाकर घर पहुँचने के बाद आपको क्या हो जाता है, क्या हो जाता है आपको? कभी कभी उल्टी हो जाती है और कभी कभी जो है पेट दर्द हो जाता है ना। तो ये किस वजह से होता है? ग़िज़ाई ज़हरियत की वजह से। ओके, तो अल्लम गल्लम कुछ भी खा लेंगे तो क्या होता है, कभी कभी उस ग़िज़ा में अगर खुरदज़विये मौजूद हों, ग़िज़ा में खुरदज़विये मौजूद हों तो वो ग़िज़ा को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं और जहरीले मादे जो है ग़िज़ा में खारिज करते हैं। तो इस तरह से ये जहरीले मादों के खराज से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ग़िज़ाई ज़हरियत हो जाती है। ओके, इसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ओके, तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है और फूड पॉइजनिंग की वजह से कभी कभार जो है ये इतनी ख़तरनाक होती है कि इससे मौत भी वाक़ई हो जाती है। हम कह नहीं सकते कि कभी कभी ये इतना सीरियस नहीं होता, थोड़ा सा होता है और कभी अचानक से बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और उस वजह से जो है किस वजह से होता है, खुरदज़विये जब ग़िज़ा में जहरीली मादे का इखराज करते हैं, उस वजह से। तो हमें जो है क्या करना चाहिए, ग़िज़ा को ख़राब होने से बचाना चाहिए और जो है क्या है, अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए। कुछ भी जो भी मिला खाते जाओ, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये हो गया हमारा खुरदज़विये दोस्त और खुरदज़विये दुश्मन, यानी फ़ायदेमंद खुरदज़विये और नुकसानदा खुरदज़वियों के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़ इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिएगा ग्रीन क्रिस्टल, और जो मैंने होमवर्क दिया है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इंशाअल्लाह आपको मैं अगली वीडियो में वो भी क्लियर करके आगे जाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।